हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा मणिकर्णिका की, रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी पर बनी वो बायोपिक जो कंगना रनौत ने बनाई है। डायरेक्शन भी उनका है और फिल्म में मेन एक्ट्रेस के तौर पे भी वही हैं। तो ऐसे में फिल्म देखने के बाद ऐसी 5 बातें इतिहास के जानकार होने के नाते मेरे दिमाग में आई हैं जो गलतियाँ लगती हैं फिल्म की, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 5 बातें। पहला, आपने देखा होगा जितनी भी रानी लक्ष्मीबाई के आपने तस्वीरें देखी होंगी, पेंटिंग्स देखी होंगी, फ़ोटोज़ देखे होंगे जो कि बनाए हैं रेखा चित्र के तौर पे, उनमें सब में घोड़े पे बैठी रानी लक्ष्मीबाई और उनके पीठ पे बंधा हुआ उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव दिखता है। इस फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है जहां रानी लक्ष्मीबाई लड़ते वक्त दामोदर राव को घोड़े पे अपनी पीठ पे बांधती हों। तो ये गलती है या नहीं है, वाकई में क्या था, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरी बात जो ऐतिहासिक रूप से गलती है, जानबूझकर फिल्म को छोटी करने के लिए कंगना रनौत ने उसे कटवाया, वो ये कि जब अंग्रेज एक तरह से झांसी पे कब्जा करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जब बैठती हैं, दत्तक पुत्र को इजाज़त नहीं मिलती राजा बनने की, तब रानी लक्ष्मीबाई के पास अंग्रेज़ों की तरफ से एक प्रपोज़ल आता है, एक ऑफ़र आता है कि आपको 60,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और एक महल दिया जाएगा रहने के लिए, आप झांसी छोड़ जाइए। एक तरह से झांसी का जो राजमहल है वो छोड़ दी जाए अगर, तो उन्हें एक महल मिल सकता है और 60,000 रुपये की पेंशन मिलती है, जैसे नाना साहब को मिलती थी, पेशवा को मिलती थी जो बिठूर में रहते थे। तो ऐसे में रानी इनकार कर देती हैं। तब उनके पास, क्योंकि जो भारत में वायसराय था, अगर उसकी बात को चैलेंज करना है, उसकी बात को नहीं मानना है, तो अंग्रेजी कानून के हिसाब से प्रिवी काउंसिल होती है। ये तीसरी बात जो फिल्म में नहीं दिखाई गई कि प्रिवी काउंसिल एक तरह से हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट होती है, ऐसे ही अंग्रेज़ों के यहाँ प्रिवी काउंसिल होती थी, जहाँ पर अपनी बात जो अंग्रेजी साम्राज्य में देश आते हैं वो भी रख सकते थे। तो वो हायर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह ही थी उस वक्त। तो प्रिवी काउंसिल में रानी लक्ष्मीबाई को सलाह दी जाती है कि आप वहाँ पे अपना वकील भेजें जो आपकी बात रख सके। तब रानी लक्ष्मीबाई को पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियन वकील उस वक्त इंडिया के दौरे पे था, जॉन लैंग नाम था उसका, और जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई बुलवाती हैं क्योंकि वो उस वक्त आगरा में था। जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई केस देती हैं अपना कि प्रिवी काउंसिल में जाके लड़े, उन्हें तमाम हाथी घोड़े तमाम चीज़ें उपहार में देती हैं, पैसे भी देती हैं रानी लक्ष्मीबाई, और हालांकि वो केस रानी लक्ष्मीबाई जीत नहीं पाती। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से युद्ध करने का या जंग करने का निर्णय लेती हैं। तीसरी बात थी जो इस मूवी में नहीं दिखाई गई है। चौथी बड़ी बात थी कि तात्या टोपे का किरदार अतुल कुलकर्णी ने किया है। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में थोड़े बहुत जागरूक होंगे तो मैं आपको बता दूं कि तात्या टोपे सबसे आखिर में पकड़े गए। तो शुरुआत में तात्या टोपे ने लगातार, उनका काम रहता था कि एक राजा से दूसरे राजा को लामबंद करना। इस पूरी क्रांति में तात्या टोपे की बहुत अहम भूमिका थी। आखिरी में जाके वो गिरफ्तार हुए थे, सबसे आखिर में जाके, और वो बचते भी रहे और लगातार छगाते रहे अंग्रेज़ों को। ऐसे में ये कोई मान नहीं सकता कि तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के पास ना जाएं और उन्हें वो क्रांति से जुड़ने को ना कहें, लेकिन कोई भी सीन उस तरह का नहीं होता। रानी लक्ष्मीबाई को बीच बीच में खबर मिलती है कि वहाँ कानपुर पे कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का, लखनऊ पे हो गया, या मंगल पांडे या बहादुर शाह जफ़र, ये सब रानी लक्ष्मीबाई ऐसे सुनती हैं जैसे उन्हें इस बारे में ना जानकारी है, ना उन्हें इनके साथ जुड़ना है। फिल्म में कम से कम यही दिखाया गया है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं रही होगी। हालांकि तात्या टोपे आते हैं सीन में, वो आखिर में आते हैं जब आखिरी लड़ाई ग्वालियर की तरफ कूच करना होता है रानी लक्ष्मीबाई को, तब जो उनके बाल सखाते तात्या टोपे। तो ऐसे में ऐतिहासिक रूप से ऐसे लगता है कि फोकस रानी लक्ष्मीबाई पे करना था और उनको बाकी क्रांति से उस तरह से नहीं जोड़ना था। तो ये चौथी बात थी जो फिल्म में ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ी सी खटकती है। पांचवी बात जो फिल्म में दिखाई गई कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मौत है वो दिखाया जाता है, वो बिल्कुल सिंबॉलिक उसी तरह से जलती हुई दिखाई जाती हैं, उनकी गोली लग जाती है और घायल हो जाती हैं तलवार से भी। तो ऐसे में वो जलती हुई दिखाई गई हैं, ऐसे ही सिंबॉलिक तौर पे जैसे पद्मावती में दीपिका पादुकोण को दिखाया गया था और कुंड में उतर रही हैं और उसके बाद उन्हें जलते हुए इस तरह से दिखा दिया गया सिंबॉलिक तौर पे, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया। जबकि हकीकत में ऐतिहासिक किताबों में जो लेख मिलता है वो ये मिलता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने, जब उन्हें लगा कि मौत बिल्कुल निकट है, वो घायल हो गई हैं, और तब उन्होंने अपने सहायकों से, जो उनके साथी थे, उनसे कहा कि मेरा शरीर अंग्रेज़ों के हाथ ना लग पाए, आप इसे जला देना मेरे मरते ही।
रानी लक्ष्मीबाई की मौत हुई और उनके जो साथी थे उन्होंने बेटे दामोदर राव को सेफ जगह पे पहुंचाया और रानी लक्ष्मीबाई की जो शव था उसका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया मौके पर ही। तो ये कहानी है। ऐसे में 5 ये गलतियां मान सकते हैं जो, या 5 ऐसी कमियां मान सकते हैं, या 5 कुछ न खबर मान सकते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में कंगना रनौत अपनी फिल्म में मणिकर्णिका में शामिल नहीं की। इस तरह की और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनका बार। थैंक यू, नमस्कार।